Good morning, India. Hi, friends. I hope you must be fine over there. And if you talk about me, I'm so far so good over here. As you know that दिलीप कुमार is no more now. दिलीप कुमार नहीं रहे हमारे बीच. दोस्तों, हमने एक खूबसूरत, एक अच्छा अदाकार खो दिया. अगर मैं कहूँ कि एक अच्छा अदाकार खो दिया हमने, तो इसको बोल सकते हैं वी हैव लॉस्ट अ लेजेंडरी एक्टर. लेजेंडरी मीन्स फेमस, पॉपुलर, वेटरन, मीन्स एक बहुत अनुभवी इंसान. और अगर मैं ये कहूँ कि दिलीप कुमार साहब की कोई पूर्ति नहीं कर सकता, उनके स्थान को कोई ले नहीं सकता, मतलब उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता. एक बहुत मंझे हुए कलाकार थे वो. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिलीप कुमार. दोस्तों, किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ के बाद उस बीमारी का नाम यूज करना है जिस बीमारी से वो व्यक्ति मरा हो. जैसे दिलीप कुमार साहब की बात करें कि उनको अटैक आया, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि दिलीप कुमार साहब की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, तो कैसे बोलेंगे? दिलीप कुमार डाइड ऑफ हार्ट अटैक. कई लोग डाई के लिए या मृत्यु के लिए कई और वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे पास अवे, शुद्ध हिंदी में से बोलते हैं गुजर जाना, चले जाना, या चल बसना, या छोटी सी एक क्षेत्रीय भाषा में जिसे कहते हैं टपक जाना, तो उसको इंग्लिश बोलते हैं पास अवे. दोस्तों, अगर हम ऋषि कपूर की बात करें तो ऋषि कपूर साहब भी हार्ट अटैक की बीमारी के कारण मरे थे. तो अगर मुझे बोलना है कि ऋषि कपूर की डेथ हार्ट अटैक से हुई, कैसे बोले? ऋषि कपूर डाइड ऑफ हार्ट अटैक. दोस्तों, अगर मैं आपको एक खूबसूरत वर्ड देता हूँ कि मरने के लिए हम डिमाइस वर्ड का भी यूज़ करते हैं. ये इतना खूबसूरत वर्ड है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है. और जब आप इस प्रकार से वर्ड्स यूज़ करते हैं, डाई ऑफ, पास अवे एंड डिमाइस, तो आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी खूबसूरत बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है. एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है. तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों, जब हम बात करते हैं डाई वर्ड की, तो डाई एक ऐसा वर्ड है जिसके कई यूजेस होते हैं. अगर मैं बात करूं कि मैं अभी खाने के लिए लालायित हो रहा हूं, मतलब कहते हैं ना कि ये खाने के लिए मरा जा रहा है, इसको खाने की पड़ी है, तो यहाँ पर किसी चीज़ के लिए लालायित होने को हम बोलते हैं डाई फॉर. जैसे कई लोग जॉब करते हैं तो वो ये सोचते रहते हैं मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो या मेरा प्रमोशन हो, तो ये क्या है? एक लालायित होना. जैसे ही कोई मूवी मार्केट में जैसे लॉन्च होती है, तो कई जो मूवीज़ देखने वाले हैं तो वो उसके लिए लालायित होते हैं मूवी को देखने के लिए. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लालायित होना डाई फॉर. अगर मैं पैसे के लिए मर रहा हूँ, पैसे के लिए लालायित हो रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम डाइंग फॉर मनी. जैसे कि हमारी मैरिज पार्टीज में ऐसा होता है कि कई लोग डॉरी के लिए, दहेज के लिए डिमांड करते हैं कि इतना कैश चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. तो वो लोग क्या करते हैं? डाई फॉर डॉरी. ऐसे ही कई लोग पॉपुलैरिटी के लिए मरते हैं कि भाई मैं पॉपुलर हो जाऊं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डाई फॉर पॉपुलैरिटी. दोस्तों,
इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो काम के लिए मरा जा रहा हूं। मतलब कि अगर मैं कहूं कि मैं तो ये सोचता हूं कि मुझे दिन भर काम मिले, मैं काम करता रहूं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आई एम डाइंग फॉर वर्क। और जब मैं एक स्टूडेंट था तो उस टाइम पर मैं इंग्लिश के लिए बहुत बेताब होता था, लालायत होता था कि मैं एक अच्छा स्पीकर कब बनूं। तो अगर मुझे ये कहना है कि जो लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग इंग्लिश के लिए, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के लिए बहुत बेताब हैं, लालायत हैं कि वो एक अच्छी इंग्लिश बोलें, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सम स्टूडेंट्स आर डाइंग फॉर इंग्लिश। इस टाइप से आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, डाई का एक अलग मीनिंग और भी है, जैसे डाई डाउन। डाई डाउन एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है कि किसी चीज़ की कोई कद्र नहीं है, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है, या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे आज हम कहें कि जो हमारे इमोशंस हैं वो मरते जा रहे हैं, या धीरे धीरे उनकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इमोशंस आर डाइंग डाउन। अगर मैं ये कहूँ कि आजकल इमोशंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर बोल सकते नाउडेज इमोशंस आर डाइंग डाउन डे बाय डे। तो ये जो डाइंग डाउन वर्ड है बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसको हम अपने कॉन्वर्सेशन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, चाहे वो कोयला हो या पेट्रोल, डीजल या गैस, दोस्तों ये भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर हमें ये बोलना है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर डाइंग डाउन। दोस्तों, कोई चीज़ जो पूर्ण रूप से विलुप्त होना शुरू हो जाए उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई आउट। आउट मीन्स वो चीज़ खत्म होने वाली है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे आपने देखा हो तितलियाँ, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बटरफ्लाइज, आजकल बहुत ही कम दिखाई देती, और आज से 25-30 साल पहले हर जगह, हर फ्लावर पे, हर गार्डन में कलरफुल बटरफ्लाइज आपको देखने को मिलती। लेकिन ऐसा अब नहीं है। क्यों? नेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है, हॉट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और पॉपुलेशन के कारण पॉल्यूटेड भी हो रहा है। तो इस कारण से जो बर्ड्स हैं या फिर बटरफ्लाइज हैं या और भी अदर क्रिएचर्स हैं, उनको रहने में, जीने में कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, प्रजाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसी, और प्रजातियों को बोलते हैं स्पीसीज, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ स्पीसीज आर डाइंग आउट। इस प्रकार हम डाई के जो अलग अलग मीनिंग्स हैं उनको अलग अलग जगहों पर यूज़ करके नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दोस्तों, जब किसी की डेथ होती है तो हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं, फ्लावर्स ऑफर करके। कई लोग अपने अपने लेवल पर श्रद्धांजलि देते हैं कि उनको जो तरीका आसान और ठीक लगता है। श्रद्धांजलि को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूट, और श्रद्धांजलि देना उसे इंग्लिश में बोलते हैं पे ट्रिब्यूट। और किसी इंसान को श्रद्धांजलि देना हो तो हम बोल सकते हैं पे ट्रिब्यूट टू के बाद जिस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना है उस व्यक्ति का नाम यूज़ करना, नाम बोलना है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि देना, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पे ट्रिब्यूट टू दिलीप कुमार। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि
अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि दी। अब इसको कैसे बोले? अमिताभ बच्चन पेड ट्रिब्यूट टू दिलीप कुमार। तो इस तरीके से हम ट्रिब्यूट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, श्रद्धांजलि के लिए एक दूसरा वर्ड भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी वो वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ट्रिब्यूट की जगह हम बोल सकते हैं होमेज। अगर हमें बोलना है कि श्रद्धांजलि देना, तो यहाँ पर हम पे ट्रिब्यूट की जगह बोल सकते हैं पे होमेज, और इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं अंतिम संस्कार के। हिंदुओं की बात करें तो वो जब किसी की डेथ होती है तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रीमेटोरियम। और जब किसी की डेथ होती है तो जो उस समय एक वातावरण बन जाता है कि लोग दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, और समटाइम्स अनहैप्पी हो जाते हैं, उनके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वो शोक सभा टाइप की बनती है, उस शोक सभा को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग सेरेमनी। और उस सभा में शामिल होना, उसको बोलते हैं अटेंड द मॉर्निंग सेरेमनी। और दोस्तों, शव यात्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल सेरेमनी, और उसमें शामिल होना, उसको बोलते हैं अटेंड द फ्यूनरल सेरेमनी। और जो मुस्लिम धर्म है, उसमें अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो उस डेड बॉडी को वो कब्रिस्तान ले जाते हैं और वहाँ पर गड्ढा खोदकर एक कब्र बनाकर, दोस्तों कब्र को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेव, और जो कब्रों से भरा हुआ स्थान होता है उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। और फिर उस कब्र में उस व्यक्ति को, उस डेड बॉडी को रखा जाता है और मिट्टी से उसको कवर कर दिया है। किसी को मिट्टी के अंदर दफनाना या गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बरी। दोस्तों, अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म में जब लोगों की डेथ होती है तो वो डेड बॉडी को कहाँ ले जाते हैं? सिमेट्री, एक प्लेस होता है जहाँ पर वो ताबूत में डेड बॉडी को रखते हैं और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग 3 वर्ड्स बताए हैं हिंदुओं के लिए जो हम यूज़ करते हैं अंतिम संस्कार के लिए स्थान, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीमेटोरियम। जो मुस्लिम लोग अंतिम संस्कार के लिए स्थान का यूज़ करते हैं, उस स्थान को बोलते हैं ग्रेवयार्ड। और ईसाई धर्म में जो जगह वो चुनते हैं अंतिम संस्कार के लिए या सेलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री। तो यहाँ पर आप सीख चुके हैं कि हम किस जगह किस वर्ड को हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब्युलरी का बहुत विशेष महत्व है। इफ़ यू गेट स्मार्ट वोकैब्युलरी एंड correct grammar, definitely I can say that you would rock wherever you would go। दोस्तों, सुबह सुबह घूमने जाना, go for a morning walk। कई लोग अकेले निकल जाते हैं, कई लोग फैमिली के साथ जाते हैं, और कई लोग अपने डॉग को घुमाने ले जाते हैं। दोस्तों, डॉग को घुमाने ले जाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉक द डॉग। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं अपने डॉग को सुबह सुबह घुमाने ले जाता हूं या उसको घुमाता हूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं आई वॉक द डॉग। दोस्तों, कई लोग
एक जगह मिस्टेक करते हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं कि मैं अपने डॉग को घुमाने ले जाता हूँ, तो वो यूज़ करते हैं आई वॉक विद डॉग। ये गलती आप मत करना। ये एक छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, इट्स अ ब्लंडर, इट्स नॉट अ स्मॉल मिस्टेक, इट कैन नॉट बी करेक्ट, nobody can make you correct, because ये जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें ग्रामर का यूज़, और वो भी सही सही, बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप डॉग को घुमाने की बात करें तो उसके लिए हमने जो वर्ड आपको बताया है, डॉग को घुमाना, वॉक द डॉग, उस वर्ड को इसी तरीके से यूज़ करें। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मैंने पिछले हफ्ते लास्ट संडे की बात करूं, तो मैंने लास्ट संडे को अपने डॉग को घुमाया। अब मैं बात पास्ट की कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता आई वॉक्ड द डॉग। जब भी हम बात पास्ट की करते हैं तो सेकंड फॉर्म में आंसर देते हैं। दोस्तों, जूते साफ करना, चमकाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिश द शूज। अब ये काम रोज रोज तो कोई करता नहीं है। हाँ, कई लोग डेली करते हैं, कई लोग वीकली ऐसा करते हैं, और कई लोग तो इतने महान हैं कि 6 महीने निकल जाते हैं, जूते जैसे खरीदे थे वैसे ही आज भी पहन रहे हैं। कोई केयर नहीं करते, पीपल डोंट केयर फॉर देयर थिंग्स। लेकिन हम जब चीज़ों की केयर करते हैं तो वो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इससे एक चीज़ ये सिद्ध होती है कि हम कितने सिंसियर हैं लाइफ के प्रति, चीज़ों के प्रति, और फैमिली के प्रति, या अपने कंपनी के प्रति। तो ये चीज़ें शो करती हैं हमारी सिंसियरिटी को। अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि मैं साल 6 महीने में एक आध बार जूते पॉलिश करता हूँ, साल 6 महीने में, मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। कोई काम साल 6 महीने में एक बार करना, वंस इन अ ब्लू मून। मुझे बोल रहा हूँ कि मैं आइसक्रीम वैसे मैं नहीं खाता हूँ, कभी भी नहीं, ना मुझे अच्छी लगती। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि साल 6 महीने में, तो एक आध बार मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आई टेक आइसक्रीम वंस इन अ ब्लू मून। अगर बात मुझे शूज़ की करना कि साल 6 महीने में मैं एक आध बार उसको पॉलिश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आई पॉलिश द शूज वंस इन अ ब्लू मून। दोस्तों, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि सर आप अपने जूते पॉलिश करते हो, अब ये पर्सनल क्वेश्चन है तो हम सिंपल डू से ही पूछेंगे, डू यू पॉलिश द शूज। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं करता हूँ, मना कर दूँ मैं कि मैं जूते पॉलिश नहीं करता, नो आई डोंट पॉलिश द शूज़। लेकिन मुझे ये बोलना कि मैंने पिछले संडे को ही जूते पॉलिश किए, तो मैं बोल सकता हूँ बट लास्ट संडे आई पॉलिश्ड द शूज़। दोस्तों, जो ज़मीन होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, और जो खेती की ज़मीन होती है बहुत लंबी जिस पर खेती की जाती है उसको बोलते हैं फील्ड। और फार्मर्स को तो आपने देखा ही होगा कि वो एनिमल्स से अपने क्रॉप को, अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ओर वायर लगा देते हैं। किसी लैंड के चारों ओर वायर कस देना, लगा देना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेंस द वायर। और कई लोग जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं गार्डन में या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि आजकल गार्डन में
बहुत प्रकार के प्लांट्स, फ्लावर्स और नई नई चीज़ें लोग उगाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों की कटाई छटाई करना, उनको एक शेप देना, उसको बोलते हैं प्रून द प्लांट्स। आपने देखा होगा गार्डन में गार्डनर क्या करता है, मशीन ली या एक सीजर्स लिया और उससे पेड़ की जो खराब पत्तियां हैं या जिसमें कीड़े लग चुके हैं उसको काटना छाटना, या काफ़ी लंबी पत्तियां हो चुकी हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए वो उसकी प्रूनिंग करते हैं। तो पेड़ पौधों की काट छाट करना, उनको एक शेप देना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रून द प्लांट्स। ये काम मैंने पिछले महीने अपने गार्डन में किया। तो मैं कैसे बोलूँगा कि पिछले महीने मैंने अपने गार्डन में प्रूनिंग की। आई प्रून द प्लांट्स लास्ट मंथ, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, लास्ट मंथ आई प्रून्ड द प्लांट्स। दोस्तों, जो प्लेन घास का मैदान होता है, हरी हरी घास लगी रहती है, जिसमें बारिश के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा जो खाली जगह रहती है उसमें हल्की हल्की सी ग्रास उगने लगती है, ग्रीन। तो घास के मैदान को बोलते हैं लॉन, जो बिल्कुल एक सीधा रहता है और उस मैदान की घास काटना, कटाई छटाई करना, उसको एक लेवल में करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मो द लॉन। अगर दोस्तों मुझे आपसे पूछना हो कि आप अपने लॉन की कटाई छटाई करते तो मैं कैसे पूछूं, डू यू मो द लॉन? और अगर आप अब ये काम अगर नहीं करते हैं तो आप यहां पर बोल सकते हैं नो आई डोंट मो द लॉन। और ये काम अगर आपने कल ही किया, लास्ट डे किया, तो आप यहां पर बोल सकते हैं बट लास्ट डे आई मोड द लॉन। Thank you so much for watching this video.